स्वागत है दोस्तों। आज 30 मई 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करिएगा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हमारी टीम आगे बढ़ती है और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए उत्साहित रहती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2000 रुपए के नोट से जुड़ा अपडेट जान लेते हैं। 2000 रुपए के नोट पर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरबीआई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। यानी अब 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए आपको कोई भी आईडी नहीं देनी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए कोई भी पहचान पत्र या कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। नोट एक्सचेंज करने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य करने की मांग करने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च हो गया है। मोबाइल लोकेशन बेहतर होगी, टावर सिग्नल आने में भी आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। आर्मी को दुश्मनों के ठिकाने की सटीक जानकारियां मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। नेविगेशन सर्विस भी मजबूत होगी। आपको बता दें, इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। लगभग 17,000 लोग इसमें काम करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाते रहते हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से छोड़ा था और इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। वहीं बड़ी खबर आ रही है, मार्केट में इस हफ्ते तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय शेयर मार्केट में भी इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। IPL 2023 से जुड़ा अपडेट आ चुका है। 5वीं बार चैंपियन बना चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस को फाइनल में 5 विकेट से हरा दिया है। मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। CSK को आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन की जरूरत थी। रविंद्र जडेजा ने 5वीं गेंद पर छक्का और आखिरी गेंद पर चौका जमाकर CSK को 5वीं बार IPL चैंपियन बना दिया। और इसी के साथ ही कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा IPL खिताब जीतने के मामले में रोहित की बराबरी कर ली है। मतलब दोस्तों, आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन की जरूरत और ऐसे में चौका और छक्का, वाकई में मैच काफी ज्यादा रोमांचक रहा। IPL फाइनल में 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बन गया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन वहां पर लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। दुनिया के कुल क्रूड रिजर्व का 18.2% इसी देश की कोख में दबा पड़ा है। लेकिन आपको बता दें, इस देश में खाद्य पदार्थों की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है। हालत तो दोस्तों वहां पर यह है कि देश के लाखों लोगों को 2 वक्त की रोटी भी यहाँ पर नसीब नहीं होती है। लाखों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में वेनेजुएला से पलायन कर गए हैं। वेनेजुएला में खाने पीने की चीजें इतनी महंगी है कि अमीर लोगों के लिए भी 2 जून की रोटी जुटाना भारी पड़ रहा है। कई गरीब लोग तो पेट भरने के लिए कचरे में पड़ी जूठन को खाने के लिए भी वहां पर मजबूर हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वेनेजुएला में फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की जो महंगाई है वो 426% है और ये दुनिया में सबसे अधिक है। यानी इस वेनेजुएला देश में महंगाई किस कदर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में ये 3.84% है, वहीं वहां पर 426% है। यानी कि भारत की तुलना में वेनेजुएला में खाने पीने की चीजों की कीमत करीब 110 गुना ज्यादा है। अब आपको ये भी एक और बात बता देते हैं, प्राकृतिक आपदा से भरपूर वेनेजुएला की हालत कैसे हुई। दरअसल देश में पिछले कई साल से खाने पीने की चीजों की कीमत बहुत ज्यादा वहां पर बनी हुई है। वहां के राष्ट्रपति ने कर्ज के भुगतान के लिए बेतहाशा पैसे छापे, नोट छाप डाले और ऐसे में वहां पर करेंसी की कीमत काफी गिर गई। फूड इन्फ्लेशन के डेटा भी आप देख सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये आंकड़े जारी हुए हैं। बड़ी खबर मणिपुर को लेकर आ रही है। फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज होगा। फिर से हिंसा के बाद वहां पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। तमाम कोशिशों के बाद भी मणिपुर में हिंसा कम होती नहीं दिख रही है। रविवार को भी एक बार फिर मणिपुर में गोलीबारी की कई घटनाओं में 2 लोग मारे गए और 12 घायल हो गए। इसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार ने फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की चेतावनी दी है। समलैंगिक संबंध बनाने पर मौत की सजा मिलेगी। इस देश में राष्ट्रपति ने नए कानून को मंजूरी दी है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने देश में बेहद ही कड़े LGBTQ विरोधी कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें समलैंगिकता को लेकर मौत की सजा का भी प्रावधान शामिल है। केदारनाथ में बढ़ रही तीर्थयात्रियों की भीड़, यात्रा के लिए 3 जून तक पंजीकरण पर रोक लग गई है। सरकार ने केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 3 जून तक नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से पंजीकरण की सुविधा फिलहाल बंद कर दी गई है। यात्रा मार्गों पर जाम लगने के कारण तीर्थयात्री रोक रोक कर आगे भेजे जाएंगे। इस बार चारों
चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ धाम में तो क्षमता से अधिक यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे आपको बता दें, चार धाम यात्रा के लिए अब तक 38 लाख यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि 17 लाख से अधिक यात्री दर्शन भी कर चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में वोटर लिस्ट अपडेट करने के निर्देश जारी हो गए हैं। भारत के चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब इन 5 राज्यों को अपने यहाँ पर वोटर लिस्ट को अपडेट करना होगा और ये वे 5 राज्य है जहाँ पर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है। रूस और यूक्रेन से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। रूस ने तबाह कर डाली ब्रिटेन की तूफानी मिसाइल स्टॉर्म शैडो। पुतिन की सेना की मार से यूक्रेन बिलबिला उठा है। वहीं रूस का साथ देने पर मिलेंगे परमाणु हथियार, बेलारूस के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है। रूस अभी हाल ही में गुरुवार से ही पड़ोसी देश बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात करना शुरू कर चुका है और इसके 3 दिन बाद ही बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि जो देश पुतिन और उनका साथ देंगे उन्हें परमाणु हथियार दिए जाएंगे। वहीं 1 जुलाई से श्रीखंड महादेव जी की यात्रा को लेकर भी अपडेट आ रहा है। बरसात को देखते हुए जल्दी यात्रा शुरू करवाने की तैयारियां हो रही हैं। 32 किलोमीटर का पैदल सफर होता है। विश्व की कठिन धार्मिक यात्राओं में श्रीखंड महादेव जी की यात्रा भी शुमार है, यानी विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव की यात्रा इस बार 1 जुलाई से शुरू हो सकती है। वहीं बड़ी खबर है, इंसानों को अमर बना देगा AI। साइंटिस्ट ने इस तरह का ये बड़ा दावा किया है। मरने के बाद भी लोग डिजिटली जिंदा रहेंगे। अब ये कैसे होगा, ये बेहद ही चौंकाने वाला, हैरान कर देने वाला अपडेट है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाने वाली एक बड़ी टेक्नोलॉजी है। अब तक हमने जो देखा वो सिर्फ टीजर है और आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बड़े चमत्कार करने वाला है। अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय वैज्ञानिक ने यह दावा किया कि बहुत ही जल्द AI इंसानों को अमर बना देगा। अमर का मतलब दोस्तों कि मरने के बाद इंसान जिंदा तो नहीं होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों को यह एहसास होगा कि जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है वो हमारे पास जिंदा है। इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह का एहसास हमें होगा। और ये कैसे होगा? AI की मदद से होगा। ट्रांसक्रिप्ट डेटा, न्यू वॉइस सिंथेसिस और वीडियो मॉडल की मदद से जल्दी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर पर अपलोड करने की प्रोसेस जल्दी शुरू हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और होलोग्राम तकनीक के जरिए मरे हुए इंसान को डिजिटल रूप से पुनर्जीवित किया जा सकता है, जैसा कि हमने हॉलीवुड फिल्मों में देखा है, लेकिन अब ये वास्तविकता में बदलने वाला है। यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर में लोड करने से उस व्यक्ति की आवाज, वीडियो, फोटो को AI सिस्टम में अपलोड किया जाएगा, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रोग्राम है उस शख्स को पूरी तरह से समझ जाएगा और उसके बाद AI उसी व्यक्ति का एक डिजिटल अवतार बना देगा और यही अवतार अपने लोगों से बात करेगा और ऐसा लगेगा कि यह तो व्यक्ति अभी जिंदा है। उस व्यक्ति की इमेज, उस व्यक्ति की वॉइस, आवाज, फोटो वगैरह सब कुछ ऐसे लगेगा जैसे वो व्यक्ति अभी जिंदा है और हमसे बात कर रहा है। इस तरह से वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर अगस्त में भर्तियां होगी। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का बड़ा ऐलान किया है। वहीं मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। हाथ ठेला जब्त नहीं किया जाएगा, पैसों की वसूली भी बंद होगी। शहरी पथ विक्रेता और हाथ ठेला चालकों से रोज होने वाली पैसों की वसूली भी तत्काल बंद की जाएगी। जिन पथ विक्रेताओं के पास हाथ ठेला नहीं है उन्हें 50% सब्सिडी में हाथ ठेला सरकार द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बड़ा ऐतिहासिक ऐलान किया है और उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। वहीं 7 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां तैनात होगी। आपको बता दें, बाबा अमरनाथ की यात्रा आगामी 7 जून से शुरू होने जा रही है। वहीं महिलाओं के लिए बड़ी काम की खबर और अलर्ट करने वाली है। रिसर्च हुआ जिसमें यह बड़ा दावा किया गया कि अनियमित पीरियड से महिलाओं को दिल की बीमारी का खतरा है। जिन महिलाओं को अनियमित पीरियड्स की समस्या है उन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा ज्यादा रहता है। एक नई रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट CNN की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक जिन महिलाओं के पीरियड सामान्य से कम यानी 21 दिनों से कम या फिर ज्यादा लंबे 35 दिनों के बाद समय के आते हैं, उन महिलाओं में दिल के रोग और एट्रियल फाइब्रिलेशन यानी अनियमित दिल की धड़कन जैसी समस्याओं का खतरा ज्यादा रहता है। ये स्टडी द जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित हुई है। पीरियड्स के कम समय से कोरोनरी हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। वैसे आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया में 14% से लेकर 25% महिलाएं अनियमित पीरियड की समस्या से जूझ रही हैं। बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार महंगाई को कम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार इन्फ्लेशन कम हो रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत बागवानी यानी फल और सब्जी उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पिछले 2 महीने से लगातार कम हो रही महंगाई को सरकार लगातार काबू में रखना चाहती है। सरकार महंगाई को कम रखने के लिए प्रतिबद्ध है और महंगाई पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। महंगाई से जुड़े सभी आंकड़ों को जमीनी स्तर पर इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं शेयर बाजार में निवेशकों के लिए लकी साबित हुए पीएम मोदी गुड गवर्नेंस से 20 लाख करोड़ रुपए की कमाई करा डाली है। दरअसल शेयर मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि पीएम मोदी के गुड गवर्नेंस ने भारतीय बाजार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद की है। वहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले चूके नहीं, क्योंकि अभी और प्रॉपर्टी की कीमतें आगे बढ़ने वाली हैं। कोरोना महामारी के बाद से घर के
के दामों में 15% से लेकर 20% तक की तेजी आ गई है। दिल्ली एनसीआर के कई सेक्टर में इससे ज्यादा भी तेजी दर्ज हुई है। बड़ी खबर आ रही है, रेसलर प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ अपडेट है। धरना खत्म लेकिन घर नहीं जाएंगे पहलवान। साक्षी मलिक ने कहा कि अब तानाशाही नहीं, सत्याग्रह चलेगा। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सत्याग्रह भी खत्म नहीं हुआ। ये बात अलग है कि रविवार को मचे हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के टेंट और तंबू को हटा दिए थे। पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने ट्वीट करके बताया कि सत्याग्रह जारी रहेगा। साक्षी मलिक ने साफ शब्दों में कहा कि धरना समाप्त नहीं हुआ है, न ही हम घर वापस लौटेंगे। अब सरकार और पुलिस की तानाशाही नहीं बल्कि सत्याग्रह चलेगा। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक घर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं बाकी पहलवानों से मिलूंगा और हम सब मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह की खबरें सामने आई हैं। एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। इस तरह की बड़ी अपडेट्स और मीडिया रिपोर्ट्स खबरें हैं, यानी राजस्थान की सियासत को लेकर ये महत्वपूर्ण अपडेट है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई है। पार्टी आलाकमान के साथ करीब 4 घंटे की लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। वहीं दिल्ली में 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट है। बुधवार को फिर से ओले गिर सकते हैं। जून में भी मौसम कूल रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बुधवार तक तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं भविष्य में हर तरह के युद्धाभ्यास में शामिल होगी सेनाएं। फैसले के बाद आईएएफ करेगी वायु शक्ति अभ्यास। वहीं गंगा दशहरा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। बाहरी राज्यों से हरिद्वार आने वाले यात्री ध्यान दीजिएगा, 5 जून तक नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ है। गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी स्नान पर और वीकेंड को लेकर हरिद्वार पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। 7 दिन तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 30 मई की शाम 4 बजे से 5 जून की रात 10 बजे तक शहर में प्लान लागू रहेगा। वही दोस्तों, हेल्थ न्यूज से जुड़ी हुई बड़ी अलर्ट करने वाली खबर है। आपकी नसों में ब्लॉकेज या क्षति का कारण बन सकती है इन विटामिन की कमी। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, शरीर के तमाम कार्यों के बेहतर ढंग से संचालन में हमारे नसों और तंत्रिकाओं की विशेष भूमिका होती है। अध्ययनकर्ताओं ने यह पाया कि शरीर में विटामिन बी या फिर विटामिन ई की कमी आपकी नसों और आपके शरीर के अन्य भागों को प्रभावित कर सकती है। यदि आप पौष्टिक आहार नहीं खा रहे हैं तो इस तरह की समस्याओं का जोखिम हो सकता है। विटामिन बी12 की कमी के कारण पेरिफेरल न्यूरोपैथी की समस्या होना भी काफी सामान्य है और इस स्थिति में प्रभावित तंत्रिका के प्रकार के आधार पर आपको दर्द हो सकता है, शून्यता, झुनझुनी, संवेदना की हानि या मांसपेशियों में कमजोरी तक की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियों के कारण भी नसें प्रभावित हो सकती हैं। एक्सपर्ट ने इस तरह की बातें बताई हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। LIC ADO मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। भारतीय जीवन बीमा निगम ने LIC ADO मेंस रिजल्ट 2023 का ऐलान कर दिया। वहीं CBSE ने सीटेट आवेदन सुधार विंडो भी खोल दी है। आवेदन में सुधार का मौका है। उम्मीदवार 2 जून तक अपने आवेदन फॉर्म में कोई करेक्शन करना है, बदलाव करना है तो वो कर सकेंगे। वहीं ADB ने श्रीलंका को $350 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी है। अर्थव्यवस्था में फायदा मिलेगा। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने श्रीलंका को यह सहायता दी है। गूगल का अलर्ट आया, स्मार्ट टीवी बन सकती है खतरे का कारण। यानी इंटरनेट पर ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर कई सस्ते डिवाइस भी उपलब्ध है, टीवी भी उपलब्ध है, जो कम कीमत के होने के बावजूद कई रोचक फीचर्स आपको देते हैं। लेकिन ये डिवाइस मेलवेयर से लेस हो सकते हैं, यानी इनमें वायरस हो सकते हैं। गूगल ने इसको लेकर चेतावनी दी है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराएगा IRCTC। 22 जून को रवाना होगी ट्रेन। सावन शुरू होने से पहले IRCTC 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराएगा। यात्रा 22 जून से शुरू होकर 1 जुलाई तक चलेगी। IRCTC tourism.com वेबसाइट पर इसकी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हिमाचल वेदर अपडेट आ रहा है। ऑरेंज अलर्ट के बीच ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। शिमला में भी बारिश देखने को मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 मई को कई भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर चलने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 31 मई को भी भारी बारिश और अंदर चलने का येलो अलर्ट जारी है। वहीं 1 व 2 जून के लिए भी अंदर चलने का येलो अलर्ट है। हरियाणा से जुड़ा अपडेट है। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 2028 में शुरू होगा। जमीन का 74% काम पूरा हो गया। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है। सोमवार को भी डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अस्पतालों में पर्ची काउंटर से लेकर OPD तक मरीजों की भारी भीड़ रही। दरअसल नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी NPA बंद करने के विरोध में सोमवार से ही हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों ने पेन डाउन हड़ताल शुरू की हुई है। मांग पूरी न होने तक डॉक्टर रोजाना सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे और इस दौरान केवल आपात सेवाएं दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के भीगने का सिलसिला जारी रहेगा। मंगलवार को भी कई इलाकों में बारिश और ओले गिर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में नोटरी के नवसृजित और रिक्त 2500 पदों पर चयन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। 1 जून से 21 जून तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। साथ ही आंकड़ों से यह पता चल रहा है कि भारत में शहरी बेरोजगारी का आंकड़ा 5 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। बिहार में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं। राज्य के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और
और कहा कि हर व्यक्ति को अपना जेंडर चुनने का हक है। दरअसल बात कुछ ऐसे हुई थी कि सर्जरी से महिला पुरुष बन गई, फिर महिला से शादी रचाई। 2 बच्चों के पिता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जज साहब ने बड़ा फैसला सुनाया। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि लोगों को अपना जेंडर चुनने के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भी एक बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर पति घर पर नहीं रहता तो पत्नी ससुराल में रहने के लिए बाध्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश के 2504 गाँव को जल्द ही 4G कनेक्टिविटी मिलेगी। BSNL 631 नए मोबाइल टावर लगा रहा है। वही राजस्थान में गहलोत सरकार ने मंजूरी दी है। 23 लाख किसान भाइयों को फ्री में प्रमुख फसलों के बीज के मिनी किट मिलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। 6 चीतों की मौत के बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अध्ययन के लिए दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया जाएंगे अधिकारी और कर्मचारी। मध्य प्रदेश के स्टेट हाईवे में भी अब फास्टैग अनिवार्य होगा। कैश पेमेंट में 2 गुना टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। इस तरह के अपडेट्स और खबरें। नेशनल हाईवे की तरह ही नियम अब मध्य प्रदेश के स्टेट हाईवे में भी लागू होने जा रहा है। सितंबर महीने से इस तरह की व्यवस्था लागू हो जाएगी। वहीं आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 310 नए मामले सामने आए हैं। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने चांदी के भाव। सोने की कीमत में गिरावट हुई है, चांदी महंगी हुई है। सोमवार सुबह सोने का भाव 59,973 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 70,969 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 29 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। देश के किन इलाकों में बारिश होगी, मौसम की गतिविधियां कैसी रहेगी। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और धूल भरी आंधियां चलने की संभावना है। हरियाणा, पश्चिमी हिमालय के कुछ इलाके, दिल्ली और NCR में 1 या 2 स्थानों में। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।